आखिरकार कोरोना की एक वैक्सीन लगभग बनकर तैयार हो ही गई है। इस वैक्सीन को बनाया है अमेरिकी कंपनी फाइजर और उसकी पार्टनर कंपनी बायोएनटेक ने। अंग्रेजी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कंपनी का दावा है कि उसकी वैक्सीन 90% तक कामयाब है। ऐसे में इस वैक्सीन से अब दुनिया भर के लोगों की उम्मीदें जग गई हैं। लेकिन फाइजर कंपनी ने यह दावा किस आधार पर किया है और क्या सच में कंपनी के इस दावे में कुछ दम है, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक अमेरिका और 5 दूसरे देशों के 43,538 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। इस ट्रायल के दौरान सिर्फ 94 लोगों में ही इन्फेक्शन रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि फाइजर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर बिल ग्रुबर ने कहा है कि इस डाटा के सामने आने के बाद हम बस इतना ही कह सकते हैं कि अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि लोगों को उम्मीद दे सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ट्वीट कर कहा है कि यह अच्छी खबर है, वैक्सीन जल्द ही आ रही है। फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला ने भी कहा है कि थर्ड फेज के ट्रायल के बाद हमें यह पता चल पाया है कि हमारा टीका कोरोना को रोक सकता है। इस वैक्सीन को बनाने के लिए फाइजर की पार्टनर कंपनी है बायोएनटेक, जो एक जर्मन कंपनी है। दोनों कंपनियां मिलकर इस वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल कर रही हैं। ट्रायल के दौरान कुछ लोगों को असल में फाइजर की वैक्सीन दी गई थी और कुछ लोगों को डमी वैक्सीन। इसके बाद यह देखा गया था कि किसमें कोरोना के लक्षण पैदा हो रहे हैं और किसमें नहीं। पाया गया कि वैक्सीन की दूसरी डोज देने के 7 दिन बाद और पहली डोज देने के 28 दिन के बाद मरीज के शरीर में कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। कंपनी के मुताबिक यह ट्रायल तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 94 से बढ़कर 164 न पहुंच जाए। हालांकि फाइजर या फिर बायोएनटेक की ओर से इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि अब भी वैक्सीन पर काम चल रहा है। इस वैक्सीन के साथ सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका कोई बड़ा साइड इफेक्ट अभी तक सामने नहीं आया है। कोई भी गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ा है और इसकी वजह से अब कंपनी को यह लगता है कि इमरजेंसी में इस वैक्सीन के इस्तेमाल का रास्ता साफ हो गया है। फाइजर और बायोएनटेक को उम्मीद है कि साल के अंत तक करीब 5 करोड़ डोज पूरी दुनिया के लिए तैयार हो जाएगी। 2021 में 130 करोड़ डोज सप्लाई करने की स्थिति में यह कंपनी हो सकती है। कंपनी के मुताबिक ब्रिटेन पहले से ही 30 करोड़ डोज खरीद चुका है, जो 15 करोड़ लोगों के काम आएगी। इसकी वजह यह है कि एक आदमी को कोरोना वैक्सीन की 2 डोज देनी पड़ रही है। इसके अलावा इस वैक्सीन को -80 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना पड़ता है, जो एक बड़ी चुनौती है। कंपनी अब इस बात की कोशिश कर रही है कि यह वैक्सीन नॉर्मल फ्रिज में 4 डिग्री सेल्सियस पर भी काम कर सके और फ्रिज में वैक्सीन कम से कम 5 दिन तक ठीक रह सके। अगर कंपनी इस काम में कामयाब हो जाती है तो फिर दुनिया के लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया में 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 12 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए जरूरी है कि अब वैक्सीन आ ही जाए, क्योंकि अब दुनिया को डर कोरोना की दूसरी नहीं, तीसरी लहर का है। और अगर तीसरी लहर आती है और बेकाबू होती है तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बाकी तो वैक्सीन पर छोटे बड़े कई सारे अपडेट्स आ रहे हैं, वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप देख रहे थे एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।